तो हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिन भी स्टूडेंट का अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं टाइम एंड वर्क का। तो इसमें बोल रहा है कि पी एंड क्यू वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days and 15 days respectively. They work on alternate days, one at a time. P work on first days. In how many days whole work will be completed? ठीक है। P हमारा 5 days ले रहा है और Q हमारा ले रहा है 15 days। ऐसा अगर सवाल रहा तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 हमारा क्या होगी एलसीएम। P जो 5 days ले रहा है कितना यूनिट काम कर रहा है 15 यूनिट। कितना दिन में 5 दिन में। कितना एफिशिएंसी से 3 एफिशिएंसी से। और Q हमारा कर रहा है 1 एफिशिएंसी से। तो 2 दिन काम हो रहा है और टोटल यूनिट कितना काम हो रहा है 4 यूनिट। हमको कराना है 15 यूनिट काम। तो पहला P स्टार्ट करता है। तो देखिए 6 डेज में कितना काम हो गया 12 12 यूनिट काम हुआ। अब बोल रहा है कि P स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट डेज तो 3 यूनिट काम करेगा। तो टोटल मेरा कितना यूनिट हो कराना था काम 15 यूनिट। तो 15 यूनिट कराने में P को एक दिन और एक्स्ट्रा लगेगा तो 7 डेज लग गया टोटल। तो हमारा आंसर कितना हो गया 7। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है एज का। द सम ऑफ परसेंट एज ऑफ मदर एंड सन इज 60। 6 years ago the age of mother was 5 times the age of her son. What will be the age of her son after 6 years? प्रेजेंट में जो मदर का और सन का एज है वो 60 ईयर है। 6 years एगो बोल रहा है कि 5 टाइम्स है मदर का एज सन से। तो 6 ईयर हम लोग कम करेंगे तो 12 ईयर कम करना पड़ेगा अगर 6 साल पीछे जाना है तो तब होगा 5 टाइम्स मदर का एज। टोटल एज कितना है 6 यूनिट। 6 यूनिट का वैल्यू कितना है 48। कितना टाइम्स है 8 टाइम्स। तो 6 साल पहले सन का एज कितना हो गया 8 साल। प्रेजेंट में 6 कितना आ गया सन का एज 14 ईयर। फिर 6 ईयर लेटर कितना हो जाएगा 20 ईयर। तो हमारा आंसर कितना हो गया 20। थर्ड क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। साइन 6a इक्वल टू कॉस 12a देन फाइंड 9 tan 9a प्लस कॉट 9a। साइन और कॉस का रिलेशन में क्या होता है साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ए के प्लेस पे कितना है 6a प्लस बी के प्लेस पे कितना है 12a कितना हो गया 90 डिग्री। 18a इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। ए का वैल्यू कितना हो गया 5 डिग्री। तो बोल रहा है कि tan 9a और cot 9a का वैल्यू। तो tan 9a तो tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू 1 cot 45 का वैल्यू 1 कितना यूनिट हो गया 2। तो हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक्स का है। तो मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा 46.2 एंड 40 रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द मीन ऑफ द डेटा। तो मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो डायरेक्ट इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। मोड का वैल्यू कितना है 46.2 और मीडियन का वैल्यू कितना है 40। हमको मीन फाइंड करना है तो मीन रहने देंगे। मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 माइनस कितना हो जाएगा 46.2 डिवाइड में 2 कितना घटेगा 8 3 और 7/2 घटेंगे तो 36.9 आएगा। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्री टाइम एंड वर्क का। पी क्यू आर वर्किंग अलोन
can complete a work in 15 days and 20 days and 30 days respectively. All three of them started the work together, but after 4 days, P left the work. Q left the work 6 days before the work was completed. R complete the remaining work. अगर इस सवाल में छोड़ने और छोड़ने वाला सवाल है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग P, Q और R है ना, तो इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो गया 60। P कितना यूनिट काम कर रहा है 4 इफिशियंसी से, Q 3 इफिशियंसी से और R 2 इफिशियंसी से। बोल रहा है कि जो P है सारा कोई साथ में काम करता है, लेकिन P जो है 4 दिन पहले स्टार्ट होने से पहले छोड़ देता है, तो जो छोड़ता है उसे हम लोग हटा देते हैं। तो 4 डेज काम करता है और 4 यूनिट से, तो कितना यूनिट काम हुआ 16 यूनिट। और Q लेफ्ट द वर्क 6 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो ये काम कंप्लीट होने से पहले Q जो छोड़ रहा है, तो हम लोग इसे छोड़ने नहीं देंगे, इसको रख लेंगे। तो इस सब का सवाल में हम लोग क्या करते हैं, Q जो है 3 यूनिट काम करता है, 6 डेज कितना काम किया होगा 18 यूनिट, तो 18 ऐड कर देंगे, घटेगा कितना आएगा 62। फिर बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड, तो टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड कितना, P तो मेरा छोड़ दिया है, Q और R बचा हुआ 3 और 2 5 हो गया, तो मेरा इतना काम कंप्लीट हुआ इतना दिन में, तो हमारा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सेव्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ मंथली इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, देन ही सेव्स 20 मोर देन प्रीवियस सेविंग। अच्छा, तो इसका मतलब 20% भी बढ़ रहा है प्रीवियस से और इनकम भी बढ़ रहा है प्रीवियस से, तो हम लोग डायरेक्ट अगर इनकम भी बढ़ेगा सेविंग भी बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी हमारा 20% बढ़ जाएगा। डायरेक्ट हम लोग ये कंसेप्ट है, तो इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैफिक लाइट एट डिफरेंट क्रॉसिंग टर्न रेड आफ्टर एवरी 18 मिनट एंड 27 मिनट and 36 minutes respectively. If they all turn red simultaneously at 6 a.m., then at what time will they again turn red simultaneously? तो ये लाइट रेड कब होगी, 6 बज रहा है, तो कितना बजे रेड होगी, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे 18, 27 और 36 का। कितना आएगा एलसीएम हम लोग इजीली लेंगे 3 इंटू 9 इंटू 3 27, इसमें कितना आ गया 4 9 चौक 36, टोटल हमारा 108 हो जाएगा। तो इतना मिनट लग रहा है रेड होने में, तो 6 बज रहा है, तो फिर बोल रहा है कितना टाइम लगेगा रेड होने में, तो 60 से मतलब कितना मिनट है 60 प्लस 48 मिनट, मतलब 6 बज रहा है तो 1 घंटा और मतलब 7:48 में, तो 7:48 में हमारा रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डिस्काउंट 16 सही 2/3% एंड 12% 20% on the mark price of an item, a profit of 11 सही 1/9 is made. If the cost price of an item is 1800, then find the mark price of the item. अच्छा, तो सीपी हमारा दिया है कितना 1800, ये सीपी। प्रॉफिट कितना हो रहा है 11 सही 1/9, मतलब 9 का वैल्यू अगर 9 यूनिट 900 है तो 1000 हो जा रहा है, मतलब 2 गुना, तो इसमें भी 2 गुना मतलब 2000, 2000 आ गया। ठीक है, सिर्फ एसपी बोल रहा है एसपी जो है 2000 हुआ, लेकिन कब हुआ 16 सही 2/3 डिस्काउंट देने के बाद, तो एमपी हमको निकालना है,
तो ये डिस्काउंट का प्राइस, इसमें सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा? 16 सही 2/3 का वैल्यू होता है, 1/6% का वैल्यू है वो। तो डिस्काउंट देने के बाद कितना होगा? 5/6। और 20% डिस्काउंट देने के बाद कितना होगा? 4/5। तो मतलब 20 का वैल्यू 2000 है, मतलब 10 गुना। तो 30 यूनिट का वैल्यू, ये हमारा एमपी है, ये हमारा एसपी है। तो 30 यूनिट का वैल्यू 10 गुना कितना होगा? 3000। मतलब 100 गुना है, तो 100 गुना 3000, 3000 हमारा एमपी हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 340 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड 61 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग अनदर ट्रेन 380 मीटर लॉन्ग in opposite direction in 16 seconds. How long it will take to cross in the same direction? कितना समय लगेगा अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलेगी तो देखिए 340 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और एक है 380 मीटर लॉन्ग ट्रेन, दोनों चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट में लेंथ क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, कितना हो गया? 720 मीटर। और हमारा स्पीड क्या हो जाता है? ऐड हो जाएगा 61 प्लस एक का स्पीड पता नहीं है तो बी ले लेते हैं। कितना टाइम में? 16 सेकंड में। ये है सेकंड में, ये है किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 18/5 इंटू 70 और 61 प्लस बी इंटू 16। इसको काटेंगे, 5 1 5, 5 का 20 मतलब 1872। फिर 1872 कितना? 9 15 मतलब 25 52, 25 52 हमारा आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 61 से, तो 16 छक 96 और 16 976 आता है। 976 प्लस 16 बी, 976 को इसमें अगर घटाएंगे तो कितना बच गया हमारा? 6, कितना आ गया? 4 3 7 और 5 1576, 1576। फिर स्पीड कितना हो जाएगा बी का? 4 1 5 ना, कितना हो जा रहा है जी? 6 6 12 और 7 7 14। ठीक है, 4 बच गया, एक 5, 1576, 1576/16 कितना आएगा? कुछ गलती हो रहा है क्या? 16 छक 96, 16 676, 16 976 हो गया ना। इसमें कुछ गलती है क्या? 5 1 5, 500 का 20, फिर 500 का 20, 18 चौक 72, 8 चौक 72, 7 2 9, सॉरी सॉरी, हमारा मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गया। तो कितना आएगा? ये 2 है, 7 2 9 हो गया, 15 2 29 52 आएगा, 29 52। मतलब 25 92 इक्वल टू 976 प्लस 16 बी। इसको इसमें घटाएंगे 976 को, कितना आएगा? 6 8 और 6 1, सही है। 8 में से एक यहाँ 16 1 होगा, सॉरी, इक्वल टू 16 बी। तो बी इक्वल टू कितना स्पीड आ गया इसका? 101 किलोमीटर पर सेकेंड।
ठीक है, 101। अब बोल रहा है कि अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो क्या होगा। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 101 में से 61 कितना चला गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बचा, 40। तो 40 मीटर पर सेकंड से अगर 720 किलोमीटर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो 4 एकम 4, किसमें पूछा है ये, इन द सेम डायरेक्शन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस। 18/5 किलोमीटर पर आवर में है क्या आंसर। 18/5, 5 चौके 20, दो तीन छः, 2 छः 12, 48, 54, 108। हाँ, मतलब किलोमीटर पर आवर में तो 648 आएगा। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड सिलेंडर। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर इज twice the radius of the second cylinder. If the radius of the first cylinder is 7 or height is 4, find the curved surface area of second cylinder. कर्व सरफेस एरिया बोल रहे हैं ना, तो इसमें पाई आता है, तो मतलब 11 का मल्टीपल मार सकते हैं। 11 का मल्टीपल मेरा 77 भी है और 99 भी है, 10। तो इसमें मार नहीं सकते हैं ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया पहला सिलेंडर का कितना है, 2 पाई r h1, मतलब इसमें r1 मान लेते हैं, इसमें h1। सेकंड का टोटल सरफेस एरिया, तो पाई r r2 प्लस h2 प्लस r2। ये पाई से टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई r होल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और r मेरा 7 हो गया, h मेरा 4। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन भी बोला है कि पहला जो सिलेंडर है उसका रेडियस बोल रहा है ट्वाइस से सिलेंडर सेकेंड का। तो R1 और R2, अगर R1 7 है तो R2 क्या हो गया, 7/2। तो R2 कितना हो गया, 7/2। कर्व सरफेस एरिया, इसका हाइट नहीं दिया है तो हाइट फाइंड कर लेंगे। 7 से 7 चल गया तो 8 आ गया, H = 7/2। तो इसमें H = कितना हो गया, 8 - 7/2। तो 16 में से 7 गया, कितना बचा, 9/2। हमारा H का वैल्यू 9/2 आया। अब बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर फाइंड करना है। तो 2 × 22/7, R कितना है इसका, 7/2, H कितना है, 9/2। 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, 11, मतलब 11×9 = 99। इसका आंसर 99। तो आज का मेरा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर पसंद आया होगा तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें फाइनेंशियल एकेडमी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।